Integrate it. Add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं लोकेश मोटवानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट में। ठीक है, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। आज मैं बिल्कुल फ्रेश एकदम नए सब्जेक्ट के साथ आया हूं जिसका नाम है आरसीसी डिजाइन। ठीक है, तो अपना देखो इंटीग्रेट इट में मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कंप्लीट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कंप्लीट, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स हमारे धनराज सर पढ़ा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के एसएससी जेई के हिसाब से है, बस राजस्थान जेई के सिलेबस में नहीं है, तो क्या हुआ, अपन एनवायरमेंट किसके लिए पढ़ेंगे, एसएससी के लिए पढ़ेंगे, विकास सर ने पढ़ा है। ठीक है, आज मैं आरसीसी डिजाइन लेके आया हूं। आरसीसी डिजाइन अपने हर एग्जाम एसएससी, राजस्थान जेई मतलब जो आरएसएसएमबी अधीनस्थ बोर्ड वाला है, ठीक है, एईएन, जेईएन, स्टेट, एई, ईएस, गेट, कुछ भी ले लो, सारे एग्जामों में हमारा आरसीसी डिजाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे तो नहीं कह सकता क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो आरसीसी डिजाइन एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, आज अपना इंट्रोडक्शन क्लास है। वही जैसे अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, देखो जो हर सब्जेक्ट आपको एक एक सब्जेक्ट का जो पहला चीज होगी उसको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। उस सिलेबस में अपन कौन सी चीजें अपन पढ़ेंगे, कौन से हमारे टॉपिक्स होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सब बताया जाता है। ठीक है, तो आज अपना इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं लोकेश मोटवानी हूं, अपन आरसीसी डिजाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आरसीसी डिजाइन से मेरे को नाम समझ में आता है, पहले ये आरसीसी क्या चीज है वर्ड। ठीक है, हमेशा अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले उसको देखते हैं कि भैया उसके नाम क्या है। ठीक है, आरसीसी, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, रीइंफोर्स्ड, और डिजाइन का मतलब तो सबको पता है। ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, तो देखो अब इस वर्ड में क्या है, रीइंफोर्स्ड भी है, सीमेंट भी है और कंक्रीट भी है। क्लियर, तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूं, कंक्रीट को। ठीक है, कंक्रीट क्यों, क्योंकि रीइंफोर्स्ड है, सीमेंट भी है और कंक्रीट भी है। ठीक है, अपन ने कंक्रीट देख चुके हैं अपन। ठीक है, कंक्रीट अपन देख चुके हैं, अपने को सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो अब मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंक्रीट, अब कंक्रीट एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, पहली बात तो ये क्या है, एक बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिल्डिंग मटेरियल जो है हमारा कंक्रीट है। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा बिल्कुल, एक एक चीज अपने को आज इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा सिलेबस और बेसिक्स, सब्जेक्ट की बेसिक्स अपने को आज अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो कंक्रीट, मैं बता रहा हूं कि कंक्रीट हमारा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, अब बात आती है कि अपन ने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैंने सबसे पहले चीज बताई थी कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या क्या होते हैं। ठीक है, जिसने मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नहीं देखा है, पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़िए क्योंकि वो अपने बेसिक्स होते हैं, उसके बाद अपन डिजाइन में आते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारा सबसे एलिमेंट्री सब्जेक्ट है एज अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नहीं आएगा, उसकी छोटी छोटी एलिमेंट्री बेसिक्स चीजें नहीं पता है, अपने को शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट नहीं पता है, तो अपन डिजाइन में कैसे जा सकते हैं। सीधी बात है, अगर अपने को एबीसीडी नहीं पता है तो अपन सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सही है ना। तो मैं बात करता हूं कंक्रीट की सबसे पहले, क्योंकि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से पहले मेरे को कंक्रीट, सीमेंट, रीइंफोर्स्ड इन सब का मतलब तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कंक्रीट की। ठीक है, अब कंक्रीट एक क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी समझ में आती है कि मैंने बताया था कि बेटा कंक्रीट होता है ब्रिटल मटेरियल। क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल्स भी इन द सेंस जिसमें क्या होंगे, परसेंटेज इलोंगेशन बोलूं या स्ट्रेंस बोलता हूं, वो लेस देन 5% होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे मटेरियल्स को मैं बोलता हूं ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, और ये क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इन कंप्रेशन। ठीक है, कौन, कंक्रीट। अब बात आती है कि अच्छा मेरे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस तो ले लेगा कंक्रीट, ठीक है, बट जब मैं डिजाइन करता हूं तो क्या सिर्फ कंप्रेशन आएगा कंक्रीट में, बिल्कुल नहीं, टेंशन भी तो आएगा। ठीक है, अपने फोर्सेस ऐसे अप्लाई होते हैं कि टेंशन कंप्रेशन दोनों आता है, अपन ने बेंडिंग स्ट्रेस, फिर देखो एक एक चीज अपना रिलेटेड होता है। एज अ सिविल इंजीनियर आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद स्टील आरसीसी में आप जा सकते हो, क्योंकि सारे बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स वहां पे बनते हैं। ठीक है,
अगर जिसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं भी पढ़ी है उसके लिए भी मैं बिल्कुल एक एक चीज, जैसे ये चीज बताई स्ट्रेंथ 5% से कम होता है, वो भी अपन लेके चलेंगे, आप वो भी टेंशन मत लो। बट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने पढ़ा रखी है, हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो कॉन्क्रीट, अच्छा एक और बात, अपन आरसीसी डिजाइन में कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बीएमसी का सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी है वो सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। वो बीएमसी का पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप उसकी भी टेंशन ना लो। बट फिर वही बात, जितनी चीजें यहां काम आएगी मैं एक एक चीज बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहां से आ गई, ये सब चीजें कहां से आ गई, वो एक एक चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। बट बिल्कुल कंक्रीट के अंदर नहीं जाना अपन को, अपने को आरसीसी से मतलब है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी अपन बीएमसी में पढ़ेंगे, क्लियर। आपके सिलेबस में जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, भले राजस्थान जेई हो चाहे एसएससी जेई हो, कोई सा भी जेई का एग्जाम हो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी बीएमसी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके भी टेंशन मत लो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। चलो, तो मैंने बोला कि मैंने देखा, ठीक है। ये देखा कैसे, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि जो मुझे पता है कि कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है या क्या होता है। अपन ने टेस्टिंग की है, ठीक है। अपन ने टेस्ट किए हैं कंक्रीट पर, अपन ने रिजल्ट्स देखे हैं कि अच्छा कि ये कंक्रीट और सिर्फ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। अब स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो टेंशन ले ही नहीं सकता। आप एक कंक्रीट का ब्लॉक ले लो, ठीक है, एक कंक्रीट का ब्लॉक ले लो और उसको टेंशन लगाओ, खींचो उसकी तरफ से, क्या वो टूट जाएगा हाथ से? बिल्कुल नहीं टूटेगा, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है कि टेंशन ले ही नहीं सकता कंक्रीट, बिल्कुल, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेता है। अपन ने बेंडिंग स्ट्रेस देखे थे, बेंडिंग स्ट्रेस में अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन बेंडिंग स्ट्रेस में टेंसाइल भी स्ट्रेसेस आते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी आते हैं। तो क्या अगर मान लो ये मेरी बीम है, ये मेरी मान लो अगर मैं प्रॉपर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को पूरी कंक्रीट की बीम बना लूं, सपोज पूरी कंक्रीट की बीम बना लूं, ठीक है। नीचे क्या आता है, ये ऐसे बैंड होती है बीम, ये ऐसे बीम बैम होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। तो क्या नीचे टेंशन बिल्कुल नहीं लेगा क्या कंक्रीट? बिल्कुल लेगा। कैसे नहीं लेगा? क्यों? क्योंकि मटेरियल है, उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है कम। अभी मैं बताऊंगा कि कितनी होती है, वो भी बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है हमारा, सॉरी कंक्रीट एक बिल्डिंग मटेरियल है, पहली बात। दूसरा, कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। बट ऑल्सो वीक इन टेंशन, बट बिल्कुल जीरो नहीं होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये चीजें अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं जेई बनने वाला हूं, आप जेई बनने वाले हो, ठीक है। मैं तो बना हुआ ही हूं, आप बन रहे हो, ठीक है। तो जो सबसे पहले सुपरविजन का काम होता है, जूनियर इंजीनियर का काम क्या होता है, सुपरविजन का। तो आप सबसे पहले आपको साइट पे भेजेंगे और सबसे पहले जो ये हमारा इंपॉर्टेंट सबसे आरसीसी डिजाइन है या बिल्डिंग मटेरियल का ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, अगर आपको जेई होते हुए अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो आप सिविल इंजीनियर कहलाने के लायक नहीं हो, सीधी बात है। आप भले कितनी सॉइल पढ़ के चले जाओ, भले कितना ही आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है, भले कितना ही आपने इरिगेशन कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, आपको अगर ये चीजें नहीं आती एज अ सिविल इंजीनियर आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको बीएमसी की नॉलेज, आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की नॉलेज और आरसीसी की नॉलेज, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको होनी ही होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, जो भी जूनियर इंजीनियर बनेंगे आगे जाके, उसको सबसे पहले बीएमसी की नॉलेज, बीएमसी में बिल्डिंग मटेरियल सारा आ जाएगा, सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, ये सब चीज आ जाएंगी, ब्रिक्स वगैरह, स्टोन सब आ जाएगा। इसकी नॉलेज, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की नॉलेज और आरसीसी की नॉलेज। स्टील की भले कोई बात नहीं, स्टील की अभी स्टार्टिंग में होती है, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट आरसीसी की नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए, क्लियर। तो अभी अपन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम अच्छे से लेके चलेंगे, एक एक चीज अपने को पढ़ाएंगे। और एक और बात देखो, अपन कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कोई एग्जाम को टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। अपना टारगेट ईएस और गेट नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई और राजस्थान जेई के बच्चों को फोकस करने वाला हूं, ठीक है। मैं हमेशा चीज पहले यही बोलता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपने को सिलेबस एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको कितना पढ़ना है वो पता होना चाहिए। आप ज्यादा पढ़ के क्या करोगे, ठीक है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना हम बता रहे हैं, जितना हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। मैं जितना भी, जैसे मैंने सोम पढ़ाई, सोम मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाई है, ठीक है, बट आरसीसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर मैं उसको डिटेल में पढ़ाने लग गया तो आपका सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट आप सिर्फ क्या आरसीसी पढ़ते रहोगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहली बात कि ये जो हमारा सिलेबस है वो कितना, ये जो सब्जेक्ट है वो कितना वेटेज कवर करता है, ये जो अपना आरसीसी है वो कोई सा भी एग्जाम ले लो 8 से 10%, 8 to 10% कवर करता ही करता है किसी भी एग्जाम का,
ठीक है, भले आप स्टेट AEJE ले लो, ठीक है। अब इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आ गया, BMC को अगर मैं नहीं जुड़ता तो 8-10% में कंक्रीट टेक्नोलॉजी प्लस RCC दोनों, ठीक है। ये 10-12% भी जा सकता है। अब जैसे SSC है तो SSC शिफ्ट में पेपर लेता है, शिफ्ट में पेपर लेगा तो क्या होगा भाई, किसी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन आ गए, किसी शिफ्ट में कम आ गए, तो एवरेज 8 से 10% का हमारा RCC बिल्कुल रहता ही रहता है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन मिक्स आ जाते हैं RCC के, ठीक है। तो आज अपन पहले सिलेबस भी डिस्कस करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स भी कुछ कुछ देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का इंट्रोडक्शन दिया, अभी मैं आगे आने वाला हूं कि ये रीइंफोर्स्ड क्या है, सीमेंट क्या है, उससे पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। एक ये यहां लिख रहा था मैं, वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन, ठीक है। तो एक बात समझ में आई मेरे को, ठीक है। अभी बस इस चीज को खत्म कर रहा हूं, फिर सिलेबस पे आता हूं, ठीक है। एक बात मेरे को समझ में आई कि जो मेरा कंक्रीट है, जो ये क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, टेंशन है। टेंशन मेरी कमजोरी है, तो मैं क्या करूं कि ऐसा मटेरियल इसमें जोड़ दूं या ऐसा मटेरियल ऐसा कुछ करूं क्या कि वो टेंशन ले ले। कौन ले ले? जो हमारा कंक्रीट की बीम है या जो कोई भी मेंबर है कंक्रीट का, ठीक है। जैसे अपन कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं, वो होती तो कंक्रीट की है, ठीक है। अपन रीइंफोर्समेंट करते हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो पूरा स्टील का थोड़ी होता है, होता तो किसका है, कंक्रीट का। अपन मोल्ड जो कास्ट करेंगे मैं आगे में बताऊंगा एक एक चीज, ठीक है, वो होता तो कंक्रीट का है, बट अपन उसमें ऐसा मटेरियल डाल देते हैं कि जहां जहां टेंशन होते हैं, जहां जहां टेंशन आता है, ठीक है। जैसे कैंटिलीवर बीम में ऊपर टेंशन आता है, सिंपली सपोर्टेड में नीचे टेंशन आता है, ठीक है। जहां जहां वीक इन टेंशन होता है, जो जो टेंसाइल जोन्स होते हैं हमारे, वहां मैं अगर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दूं, रीइंफोर्समेंट, तो ऐसा मटेरियल जो मेरा बनेगा वो मेरा कहलाएगा RCC, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। सीमेंट इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारा कंक्रीट है, पहली बात वो सीमेंट से ही बना हुआ है, और रीइंफोर्स्ड किस लिए हुआ, किस में हुआ, कंक्रीट में हुआ, ठीक है। तो RCC, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। यहां कभी कभी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट भी बोलते हैं बच्चे, नहीं, सीमेंट को हम रीइंफोर्स नहीं कर रहे, कंक्रीट को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। चलो अब मैं सबसे पहले अब सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। मेरे को ये बात समझ में आई क्या कि जो मेरा RCC है, मेरे जो RCC बना, ये RCC की शुरुआत कहां से हुई कि मैंने देखा था कि जो कंक्रीट है वो कंक्रीट क्या है, टेंशन में तो वीक है, इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, रीइंफोर्स। मतलब मैं ये भी बताऊंगा कि सिर्फ स्टील ही क्यों लिया। पूरी दुनिया में टेंशन लेने वाला क्या अकेला स्टील है? नहीं, क्यों नहीं है, ठीक है। और भी मटेरियल्स हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कुछ भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टील क्यों लिया, पहला डाउट, ठीक है, बताऊंगा आगे। तो फिक्र की जरूरत नहीं है अपने को। और एक और बात, आपको नोट्स, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर आप जितना लिखना चाहो, देखो सबसे अच्छा होता है कि आपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। मैंने भी आज तक जितनी बार भी पढ़ाई करी, अपने खुद के नोट्स बनाए, खुद के नोट्स से ही पढ़ा। भले जिसने भी पढ़ाया, मैंने कोचिंग तो नहीं करी थी, बट जिससे भी मैंने पढ़ा, बट उससे मैंने क्या किया, बुक से पढ़ा, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, उनको मैंने नोट्स बनाए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। तो आप भी जितना हो सके, बच्चे बोलते हैं कि सर हम आपके नोट्स सफिशिएंट है क्या? क्यों सफिशिएंट है बेटा, आप खुद मेहनत करो, ठीक है। हम तो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट आप उसको भी कॉन्साइड्स करो, उसमें और कुछ जोड़ो। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी परफेक्ट होता है, कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आपने खुद के हाथों से नोट्स बनाए हुए वो परफेक्ट होते हैं, क्योंकि अपनी राइटिंग लास्ट मोमेंट में अपने को जल्दी याद करती है, ठीक है, जल्दी याद आता है अपने हाथ से लिखा हुआ होता है। तो चलो ठीक है। तो यहां तक मुझे समझ में आया कि जो कंक्रीट था वो क्या था, टेंशन में वीक था, तो मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे क्या हो जाए, मेरा टेंशन का पार्ट हो जाए, ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो ले ले, ठीक है। तो मैं सीधा सिलेबस पे आता हूं अब सबसे पहले, उसके बाद अपन सब्जेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। अभी तो इंट्रोडक्शन था ये छोटा सा कि RCC का कैसे आया, हमारे दिमाग में क्यों आया RCC बनाने के लिए, ठीक है। अब RCC के सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस हमारा जो जान होती है हमारे सब्जेक्ट की, ठीक है। हमें जितना सिलेबस लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, हमें जॉब चाहिए सबसे पहले। तो जॉब देने से पहले मुझे सबसे पहले सिलेबस पे आना पड़ेगा। सिलेबस अब मैं लिख रहा हूं खासकर RSM, SSB JEE और SSC JEE, इसी के लिए ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, दूसरे भी हैं जो उनमें मैं नहीं लेने वाला, दूसरे सब्जेक्ट। अभी सिर्फ अपन थोड़े थोड़े अपन बताऊंगा, बीच बीच में एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस देखो कॉमन होता है। आप गेट के हो भाई, ES को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप आगे एप्लीकेशन यूज करो उसको, ठीक है। पहला अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें अपन थोड़ा कॉन्क्रीट के बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ्स देखेंगे, कॉन्क्रीट के ग्रेड्स देखेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ्स देखेंगे, एक एक चीज अपन कवर करके चलेंगे। क्योंकि कंक्रीट, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं आती, ठीक है। मैं मान के चलूंगा आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं आती, क्योंकि जब तक अभी हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो उससे पहले अपन RCC स्टार्ट कर चुके हैं, इसीलिए।
तो एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता के चलूंगा, बट जितनी काम की है आरसीसी में उतनी की उतनी, ठीक है। सेकंड, डिजाइन फिलोसॉफीज, ठीक है, डिजाइन फिलोसॉफीज। अब बात आ रही है कि अपन डिजाइन कर रहे हैं, जो मेरा स्ट्रक्चर मैं डिजाइन कर रहा हूं तो किसी फिलोसॉफी को तो फॉलो करूंगा, किसी मेथड को तो फॉलो करूंगा, किसी थ्योरी को तो फॉलो करूंगा, ठीक है। डिजाइन फिलोसॉफीज। अब फिर स्पेलिंग पे मत चले जाना, ठीक है। डिजाइन फिलोसॉफीज, अब डिजाइन फिलोसॉफीज में तीन आप पढ़ेंगे अपन। एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM बोलते हैं इसको, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। एक पढ़ेंगे अपन LSM, लिमिट स्टेट मेथड। ये लिमिट स्टेट है और वो वर्किंग स्ट्रेस है, कंफ्यूज मत होना। लिमिट स्टेट मेथड। और एक और मेथड आता है अपना अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है। अल्टीमेट लोड मेथड, ये नाम भूल जाते हैं अपन, ये काम का भी नहीं है बट पता होना चाहिए। अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है। हमारे काम की सिर्फ ये दो मेथड है, पहले दो WSM और LSM, जो एग्जैक्ट सिलेबस में गिवन है, WSM और LSM, ठीक है। अल्टीमेट लोड मेथड सिलेबस में गिवन नहीं है बट एक डिजाइन फिलोसॉफी होती है, मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए अल्टीमेट लोड मेथड क्या है, ठीक है। थर्ड, ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया, डिजाइन फिलोसॉफीज देख ली। अब पढ़ेंगे अपन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर में, ठीक है। यहां पर अपन सारा देख लेंगे। LSM मेथड, अब अलग से एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर होता है, वो भी पढ़ेंगे। फिर बॉन्ड एंड एंकरेज, ये आपको मैं पूरा सिलेबस में बता रहा हूं क्योंकि अपने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये यूनिट्स हैं अलग अलग, इसको यूनिट्स मान लो भले, ठीक है। 5 टॉर्शन, ठीक है। अब देखो ये जो स्टार्टिंग से लेके 5th यूनिट तक है, ये एनालिसिस है। ये पूरा अपन एनालिसिस करेंगे किसका, स्ट्रक्चर का। अभी तक अपन ने डिजाइन शुरू भी नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करेंगे अभी तक यहां तक। क्यों? पहले बॉन्ड एंकरेज, शियर, टॉर्शन, ये सारी थ्योरीज, इसमें पूरा एनालिटिकल पार्ट है। अपन सारा पहले स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, उस पर कैसे लोड आ रहे हैं, कैसे बेंडिंग मोमेंट आ रहे हैं, कितने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है, कितना उसको क्या है रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, ठीक है। ये सब करेंगे। अब 6th जो अपनी यूनिट होगी वो रहेगी डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स, डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी 6th यूनिट। इससे लगभग आप मान लो आरसीसी के हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिल ही जाएगा, डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स से, ठीक है। 7th अपन देखने वाले हैं कॉलम्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कॉलम्स, ठीक है। आपकी खासकर ये बहुत फेवरेट है अपना SSC JEE का कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट 8th फुटिंग्स, और क्या बच गया, अब सारे मिसलिनियस बच गए, जैसे स्टेयर केस हो गए, ठीक है। ये वाले मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, स्टेयर केस है और रीइंफोर्स ब्रिक्स है, वाटर टैंक्स है, ये सब जो गिवन है ना। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अपने को सारी सबकी चीजें पता होनी चाहिए। रीइंफोर्स ब्रिक्स हैं, ठीक है। ये मैं पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लेना कि सर बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं छोड़ेंगे, नहीं, एक एक चीज पढ़ेंगे। वाटर टैंक्स है, ठीक है, पर जितना काम का है उतना ही। वाटर टैंक्स है, रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल्स है, और 10th सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोड IS 456 2000 के जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम पूरे के पूरे लेके चलेंगे। रिकमेंडेशंस, ठीक है। अब ये नई भला क्या है भैया, IS 456, ठीक है। ये IS 456 2000 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा कुछ भी डिजाइन होती है, कुछ भी मैं अपने फील्ड में डिजाइन करने वाला हूं, वो किसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मुझे पता है कि इतना ही एग्जाम, इतना ही स्ट्रक्चर पे लोड आएगा, इतना ही, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, ये कोई ज्योतिष विद्या नहीं चल रही है, ठीक है। ये प्रॉपर डिजाइन है, क्लियर। आपको, आप एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर या एज अ सिविल इंजीनियर, आपको गारंटी देनी पड़ती है कि ये स्ट्रक्चर लाइफ टाइम तक रहेगा, खड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, फेलियर नहीं होगा। तो मेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैं गारंटी दूं। मैं इसको फॉलो करता हूं, किसको, IS 456 2000 को। जो मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर है, जो मेरा आरसीसी का स्ट्रक्चर है, वो किसको फॉलो होना चाहिए, वो किस कोड को फॉलो करेगा, IS 456 2000। तो ये मेरा सबसे मान लो ग्रंथ है हमारा,
ठीक है, हमारा आरसीसी डिजाइन का ये ग्रंथ है, आरसीसी IS 456। अच्छा, अब ये 2000 क्या चीज है, ये 2000 ईयर है, ठीक है। इस ईयर में क्या हुआ था, ये कोड रिवाइज हुआ था। इससे पहले वाला है IS 456, कोड का नाम तो IS 456 है, 1978, ठीक है। ये WSM बेस्ड था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड बेस्ड था। अभी मैं अपन जब मेथड्स पढ़ेंगे मैं एक एक चीज बताऊंगा कि ये 1978 और ये 2000 में क्या डिफरेंसेस आए, ठीक है। ये कोड्स के ये भी खास कर पूछा जाता है कि पहले ये अपन यूज करते थे, फिर ये क्यों आया, इसमें क्या चेंजेस आए, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो अपन क्वेश्चन सारा लेके चलेंगे, आप उसकी दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। बट अपने को ये अपन ये सबसे अपन सब सर तुम बोलोगे, बच्चों बोलोगे कि सर अपन ने पूरा सिलेबस देखा और इसको लास्ट में क्यों रखा, ये तो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। बेटा अपन स्टार्टिंग इसको लेके ही चलेंगे, पर जितने काम की चीजें हैं, जैसे LSM में जो काम का आया अपन इसमें से उठा लेंगे, वर्किंग स्ट्रेस में से इसमें से उठा लेंगे, ठीक है। शियर, एंकरेज, बॉन्ड, टॉर्शन, डिजाइन, ये सब इसी से ही लेके चलेंगे। अपन पूरा सिलेबस इसके अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। बट जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर अपन एक साथ सारे के सारे कोडल प्रोविजंस है वो देखेंगे उसको, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबका बाप है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा डिजाइन है वो इसके ऊपर टिकी है, IS 456 पर, ठीक है। IS 45 और भी कोड्स होते हैं, ठीक है, वो सब भी बताऊंगा कि सीमेंट के कौन सा कोड होता है, ठीक है। अपन मिक्स डिजाइन करते हैं उसका कौन सा कोड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोड्स के ऊपर के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक मैंने क्या बोला, 10th चैप्टर, कॉलम्स, डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स, क्लियर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बाकी तो अपना सब्जेक्ट ये है ही, ठीक है। तो अब हम सीधा मैं कंक्रीट स्टार्ट करने वाला हूं। चलो अपन ने सिलेबस देख लिया। आपको कोई सा भी छोटा डाउट हो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मैसेज भी आते हैं बच्चों के, बट मैसेज क्यों करते हो यार, मैसेज का रिप्लाई भी तो हाथों हाथ करना पड़ता है मुझे फिर, ठीक है। कंक्रीट अपना कमेंट तो मेरे को सीधा शो हो जाता है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते पीछे जाके वापस, ठीक है, मैंने मिटा दिया। देखो बेटा अपन पूरा कंप्लीट सिलेबस सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम को टारगेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये मत बोलना कि सर आपने इतना तो ये सब चीजें कराई नहीं, आपने मैक्सिमम चीजें करवाई नहीं, कि जो काम की चीज है मैं वो ही कराऊंगा, ठीक है। मुझे पता है, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ कि मुझे पता है कि मैं अपन ने पूरा ले रखा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। तो मतलब जितना हमारा काम की चीजें अपन उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं कंक्रीट पे आ रहा हूं वापस से, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट के बारे में अपन ने सबसे पहले अपन ने देखा था क्या था, एक तो पहली बात ब्रिटल मटेरियल था, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल था। और क्या था मेरे को बताओ, एक और चीज, कंक्रीट है हिट्रोजीनियस मटेरियल, हिट्रोजीनियस मटेरियल। अब ये हिट्रोजीनियस मटेरियल क्या नाम है बेटा, अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक देखा था। होमोजीनियस मटेरियल वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म होता है, एक ही मटेरियल से बना हुआ होता है। तो हमारा कंक्रीट क्या एक ही मटेरियल से बना होता है? नहीं, कंक्रीट क्या है मेरा, कंक्रीट एक मिक्सचर है। अब मैं कंक्रीट के ऊपर आ रहा हूं, किसका मिक्सचर है, किससे बना होता है, सीमेंट से पहली बात, फिर सैंड से, फिर एग्रीगेट से। ये तीनों किसी प्रोपोर्शंस में होते हैं, अपन वो भी देखेंगे ये कितना किसके लिए कितना रहता है एग्रीगेट्स के लिए। और इनमें क्या मिला दूं मैं, पानी, ठीक है। अगर इन सबको मैं मिला दूं, ठीक है, अब मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, एक लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है, क्योंकि पानी है, सीधी बात है। अगर पानी में अगर मैं कुछ मिलाऊंगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, अभी बिल्कुल जमेगा तो नहीं एटलीस्ट, ठीक है। थोड़ा समझ में आता है कि भैया अगर मैं पानी में कुछ डालता हूं तो हल्के से, अभी कुछ मतलब सीमेंट भी है, सैंड भी है, एग्रीगेट्स भी हैं, ठीक है। तो पहले तो उसका फॉर्म एक फ्लूइड फॉर्म में ही रहेगा, उसके बाद वो सेट होता है, कुछ दिन बाद सेट होगा, वो बताऊंगा मैं कितने दिन होते हैं, ठीक है। बट अभी ये समझो कि जो कॉन्क्रीट है वो एक मिक्सचर है, पहली बात। किससे बना हुआ होता है, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर, ठीक है, इनसे ये बना हुआ होता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया मैंने, हिट्रोजीनियस मटेरियल। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कंक्रीट होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, क्या है, हिट्रोजीनियस है, तो ये क्या है, हिट्रोजीनियस है, ठीक। अब देखो, और एक और इसकी खासियत क्या है, किसी भी शेप में कैन बी मोल्ड इनटू एनी शेप। देखो कितना मजा आ गया, इनटू एनी शेप। मैं मोल्ड्स बना के इस कंक्रीट को किसी भी शेप में ढाल सकता हूं, ठीक है। तो मेरा कितने काम की चीज है, मेरे को मान लो बीम चाहिए, कॉलम चाहिए, कुछ भी दूसरा स्ट्रक्चर मेंबर चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, मोल्ड बनाया और उसमें कंक्रीट को प्लेस किया, उसको सेट करवा दिया और उसको क्योरिंग करके बाद अब सब एक एक चीज बताऊंगा ये क्योरिंग क्या है। मैं जितना भी बोल रहा हूं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक एक चीज बताई जाएगी,
पर जब अपन जो चीज पढ़ेंगे तब, ठीक। तो कैन बी मोल्ड इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में। इसीलिए ये पूरे ब्रह्मांड तो मैं ज्यादा बोल गया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिल्डिंग मटेरियल है कंक्रीट हमारा, ठीक है। तो अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिकली कंक्रीट भी तो है, हर चीज का किसी ना किसी टाइप्स होता है भैया, क्योंकि अकेला वो तो होगा नहीं, ठीक है। अभी तक देख लिया अपन ने, एक आरसीसी देख लिया, ठीक है, तो वो भी एक कंक्रीट का ही टाइप है। चलो ठीक है, तो कंक्रीट के पहले मैं देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। मैं इसको एक एक चीज को इनको डिटेल में लेके दूंगा, टेंशन मत लेना। फिर आएगा हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और आजकल ये बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो कंक्रीट है वो 3 टाइप्स का होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और पेन मार्कर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा लाइट चलने लग रहा है शायद, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है। तो अब पहली बात आई कि भैया अगर इसका मेरे को हो रहा था काम, पहले अपन ने सबसे पहले बनाया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इससे बात नहीं बनी तो अपन ने बनाया आरसीसी, अभी जो अपन पढ़ेंगे। बट अब आरसीसी भी कभी कभी काम नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। मैं एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, टाइप्स है। मेरे को किसी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत क्यों पड़ती है, जब वो हमारी क्या नहीं कर सकती, हमारी पूरी जो हमारी जरूरत है वो को पूरा नहीं कर पाएगी, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती, तो हमने आरसीसी बनाया। आरसीसी भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई, तो हमने प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बनाया, ठीक है। अब ये भी नहीं अगर कर पाएगा तो कुछ और बनाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट तो वही सिंपल कंक्रीट बोल दो, ठीक है। कंक्रीट क्या बनेगा, वही सैंड, पानी, सीमेंट और एग्रीगेट्स का मिक्सचर, ठीक है। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट या सिर्फ कंक्रीट बोलूं एक ही बात है, ठीक है। अब बात आती है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, ठीक है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट पहली बात वीक इन टेंशन है, वीक इन टेंशन, बट ऐसा नहीं है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 है। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑफ पीसीसी लिखूं या कंक्रीट लिखूं एक ही बात है, कितनी होती है, 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 है कंक्रीट की, तो ये कितना होगा, 3, बस डिवाइड बाय 10 कर दो, तो 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो क्या होता है हमारा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये सीधा हमारा क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 1/10 ऑफ कंप्रेसिव। अब कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, ऐसा भी आ जाता है ऑप्शन में, 1/8 to 1/10, तो यही आंसर है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 1/8 to 1/10 कैसे आ गया, एग्जैक्ट तो 1/10 होती है, कभी कभी ये जेई वाले उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो उससे ये हो जाता है कि ऑप्शन ये भी आ जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हमारा ये होता है, 1/10 होता है, ठीक है। अपन ने एक और चीज देखी कि ये क्या था, वीक इन टेंशन था। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये यूज कहां करते हैं, पीसीसी को अपन ज्यादा यूज कहां करते हैं, जहां मास कंक्रीट वर्क्स यूज होता है ना, मास कंक्रीट वर्क्स। अपन जब बीएमसी पढ़ेंगे, बीएमसी हमारे धनराज सर पढ़ाएंगे, तो वो बताएंगे कि जब मास कंक्रीट वर्क्स होता है उसमें अपन सीमेंट भी कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट। अब जैसे वही बात है, अपन आरसीसी पढ़ रहे हैं तो अपने को आरसीसी से मतलब है, कंक्रीट या सीमेंट से मतलब नहीं है। इसलिए जो सब्जेक्ट जिसमें जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट में होता है अपन उसी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मास कंक्रीट वर्क्स हैं, जैसे डैम्स बना रहा हूं मैं, एग्जाम्पल डैम्स बना रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट ज्यादा काम का है, ठीक है। मास कंक्रीट वर्क्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक एक चीज जहां मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, उधर आपको बिल्कुल फोकस से ध्यान रखना है, उधर आपको लिख लेना है फटाफट, ठीक है। वैसे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इतना ही है, ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अपन सीधा चलते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पर, ठीक है। अब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आ गया अपना, अब काम की चीज आई, ठीक है। अब काम की चीज आई है कि अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, आरसीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन ने पुराना देख लिया, पुराने इसके इतिहास देख लिया, अपन ने सब देख लिया, ठीक है। आरसीसी अब मैं बताने वाला हूं कि अपन स्टील ही क्यों यूज करते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है।
अब देखो, मैंने देखा जो मेरा पीसीसी था, जो मैंने पीसीसी बनाया, सबसे पहले मैंने पीसीसी बनाया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाया, उसको देखा मैंने टेस्ट करके कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत कम आ रही है। ठीक है, अगर मेरी बीम है, मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम बना हुआ है, यहाँ पर मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इधर मैं अगर लोडिंग लगाऊं इसके ऊपर लोडिंग लगाऊं तो ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो टेंशन आता है और ऊपर कंप्रेशन आता है, तो ऊपर तो बिल्कुल रेडी रहेगा मामला। अगर ये सिर्फ कंक्रीट की बनाओ, ऊपर तो फेल नहीं होगा, नीचे क्रैक्स आने डेवलप हो जाएंगे अगर ये पूरी कंक्रीट की रखूंगा क्योंकि नीचे टेंशन आते हैं, ऊपर कंप्रेशन आते हैं, ये बीम ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक है, नीचे कौन से स्ट्रेसेस आएंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे ऊपर, नीचे टेंशन स्ट्रेसेस आएंगे, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगे। तो नीचे तो क्या है हमारा, क्या आ रहा है? टेंसाइल जोन आ रहा है, पूरा का पूरा टेंसाइल जोन आ रहा है। तो क्या होगा, ये हमारा कंक्रीट, अब इसकी देखो ऊपर स्ट्रेंथ अगर मान लो 30 थी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 30 है, तो नीचे तो 3 ही बची। तो अगर स्ट्रेस 3 से ज्यादा हो गया, ये तो खत्म मामला। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक मटेरियल और ऐड करना पड़ेगा जो क्या करे, टेंशन को रजिस्ट करे। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को अपने अंदर आने दे, ठीक है, वो सह सके। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसमें स्टील एज अ रीइंफोर्समेंट ऐड कर दिया। देखो, रीइंफोर्समेंट का मतलब समझते हो कि उसकी ताकत बढ़ा दी, रीइंफोर्समेंट उसको शक्तिशाली कर दिया। और ठीक है, ये तो सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, स्टील यूज किया अपन। अब स्टील ही क्यों यूज किया भाई साहब, मैंने दुनिया में इतने सारे मटेरियल है, स्टील ही क्यों यूज किया? क्योंकि स्टील इसलिए यूज किया कि जो हमारा स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड बनता है, ठीक है, पहली बात, जो स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड बनता है उसमें जो स्ट्रेन्स होते हैं दोनों में, किसमें? कंक्रीट में और स्टील में और कंक्रीट में, वो इक्वल आते हैं। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी नाम दूंगा इसको मैं, कॉम्पेटिबिलिटी। क्या हुआ इसका मतलब, क्या है इसका मतलब स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी का? अगर मान लो, ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर दो मटेरियल से बना हुआ है, स्टील और कंक्रीट या कुछ भी ले लो, दो मटेरियल एक्स और वाई, अगर उन दोनों में अलग अलग स्ट्रेन्स आ गए, अगर उन दोनों में अलग अलग, एक तो इतना फैल रहा है, एक इतना ही फैला, या एक इतना कंप्रेस हुआ, दूसरा ज्यादा कंप्रेस हो गया, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर काम का रहा? किसी काम का नहीं रहा। वो कंपोजिशन बना ही नहीं पाएंगे, वो आपस में एक मटेरियल बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने क्या यूज किया, स्टील को एज अ रिइंफोर्समेंट यूज किया, क्योंकि जो स्टील और कंक्रीट है उनमें स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी है, और एक और बात, जो इनका हमारा एक्सपांशन का कोफिशिएंट होता है वो भी लगभग सेम होता है। ठीक है, एक्सपांशन का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन भी लगभग सेम होता है स्टील और कंक्रीट का। इसीलिए अपन ने क्या यूज किया, स्टील एज अ रीइंफोर्समेंट को यूज किया। ठीक है, बात समझ आई? कि जैसे मान लो, अगर स्टील में अपन ने देखा था कि जब कंपोजिट बीम बनाई थी, जब कॉपर और स्टील लिया था, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो एक इतना फैल जाता था और दूसरा यहीं फैलता था। इसको एक में कंप्रेशन आता था, एक पर टेंशन आता था, ये देखी थी ये चीज। ठीक है, वही बात है, अगर इसमें कंप्रेशन, इस पे टेंशन आ रहा है, तो इसको क्या स्ट्रेन्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे स्ट्रेन्स। ठीक है, अब ये मतलब मत बोल देना सर ब्रिटल मटेरियल्स में स्ट्रेन कहां से आ गए, ब्रिटल मटेरियल में भी स्ट्रेन्स आते हैं। अगर 5% से कम होता है तो वो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। कंक्रीट में भी स्ट्रेन्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि कंक्रीट स्ट्रेन्स नहीं लेता, बिल्कुल लेता है कंक्रीट भी स्ट्रेन्स। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टील में जो अपने स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो कंक्रीट के बराबर आ रहे हैं। इसीलिए ये भी कहां से पता चला, टेस्ट से पता चला। अपन ने रिजल्ट्स देखे, इसके टेस्ट करके देखा, सिर्फ ऐसे ही मर्जी से ही मैंने स्टील नहीं ले लिया। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि स्टील को ही मैंने रीइंफोर्समेंट मान लिया। अब क्या करते हैं अपन, जैसे ये कंक्रीट की बीम है, ये कंक्रीट की बीम है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे नीचे रीइंफोर्समेंट डाल दिया ऐसे अंदर। अब ये बीम अंदर की साइड है, ठीक है, बोर्ड के अंदर की साइड, तो ये रीइंफोर्समेंट यूं है सीधे इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अगर ऐसे बीम बनाऊं तो ये ऐसे है, ठीक है, ये स्टील है। और मैंने नीचे क्यों डाला, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन कहां आता है, नीचे आता है। ठीक है, अब यूं मत बोलना कि बिल्कुल नीचे इसको चिपका के ना, कुछ थोड़ा मुझे कवर भी देना पड़ता है। अपन ये भी देखेंगे कि कवर कितना होता है। ओके, बात समझ आई? चलो, और एक और क्या चीज है कि जो स्टील क्या करता है, इम्पार्ट्स डक्टिलिटी। ये तो भूल ही गए, क्यों? स्टील इम्पार्ट्स डक्टिलिटी टू दी कंक्रीट। हमारे काम की चीज मैं फिर बताई थी, जब मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल हमारे जो स्ट्रक्चर की होती है, वो हम क्या बोलते हैं कि डक्टिलिटी हो, उसमें ब्रिटल ना हो।
ठीक है, कांच की तरह एकदम खट से टूटे ना, वो हमें वार्निंग दे। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, वो हमें फेल होने से पहले वार्निंग देते हैं कि मैं फेल होने वाला हूं, मुझे कुछ करो, मुझे बदलो। ठीक है, डायरेक्ट फेल नहीं हो जाता वो सीधे। तो इसीलिए जो हमारी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, सबसे हमें जो चाहिए ही चाहिए जिस हमारे मेंबर में, वो होती है डक्टिलिटी। अब कंक्रीट में डक्टिलिटी तो थी नहीं, तो वो फिर किस काम का आता। ठीक है, जहां वो कंप्रेशन स्ट्रेसेस लेने होते हैं वहां तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट काम आ रहा है, अभी भी काम आ रहा है। ठीक है, बट हमें आरसीसी की नीड कहां हुई, क्यों, क्योंकि हमें टेंशन भी चाहिए। ठीक है, हमको टेंसाइल स्ट्रेसेस को भी क्या करवाना है, रजिस्ट करवाना है। तो हमने क्या किया, स्टील को डाल दिया। स्टील हमारे को डक्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्री स्ट्रेस कंक्रीट देख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अपने को सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, बस। और कुछ मतलब नहीं अपने को प्री स्ट्रेस कंक्रीट से। ओके, और कुछ मतलब नहीं अपने को प्री स्ट्रेस कंक्रीट से। देखो प्री स्ट्रेस कंक्रीट, नेक्स्ट थर्ड नंबर जो कंक्रीट का टाइप था, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो मैंने देखा, जो मेरी रीइंफोर्स बनाने के बाद जो मेरे लार्ज प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जैसे मैं रेलवे प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई अपना ब्रिजेस बना रहा हूँ, ठीक है, वहां क्या हुई, मेरे को सबसे पहले जरूरत आई हैवी लोड्स की। वहां बहुत हैवी लोड्स होते हैं। ठीक है, वो रीइंफोर्समेंट से वहां भी काम नहीं चल रहा, वहां टेंशन स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इन द सेंस जितने बीम में आते हैं उससे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा का कोई वो नहीं होता, कितना ज्यादा। ठीक है, ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि आरसीसी में ज्यादा ले लेता है, फिर बोल रहा हूँ प्री स्ट्रेस में ज्यादा ले लेता है। तो ये ज्यादा का मतलब क्या है, उससे ज्यादा, उसके रिलेटिव। ठीक है, जो हमारी बीम होती है, जो हमारी नॉर्मल घरों में या बिल्डिंग्स में अपन बीम लगाते हैं, उन पे जितना लोड आता है उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स आता है। कहाँ, जहां पर जो हमारे मेंबर्स होते हैं ब्रिजेस में, जो हमारे गडर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे रेलवेज की गडर्स होते हैं, ठीक है, बीम को ही एनलार्ज फॉर्म में अपन गडर बोलते हैं। ठीक है, गडर भी एक तरीके की बीम ही है। ठीक है, तो बीम, अपन छोटे बीम्स की बात करते हैं छोटे घरों में या इसमें अपने बिल्डिंग्स पे अपन बीम्स पे लगा लेते हैं। बट जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पर लार्ज प्रोजेक्ट्स, वहाँ अपन यूज करते हैं गडर्स। ठीक है, गडर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब गडर्स भी एक तरीके की बीम ही होती है। ठीक है, बट जो काम बीम करती है हमारे घरों में और हमारे बिल्डिंग्स में, वो काम गडर करता है हमारे ब्रिजेस में। ठीक है, बात समझ आ रही है। अपन गडर भी आगे स्टील गडर, प्लेट गडर्स पढ़ेंगे स्टील में। ठीक है, वो अपना बात का टॉपिक है। चलो, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है, अपन हाई स्ट्रेंथ यूज करते हैं स्टील को। हाई स्ट्रेंथ स्टील, पहली बात, हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड कंक्रीट यूज किया जाता है। क्यों, पहली बात क्यों बेटा, क्यों, सीधी बात है, उसमें अगर लोड्स ज्यादा आ रहे हैं, पहली बात, तो मुझे कंक्रीट और स्टील की भी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अभी मैं इस पर आऊंगा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे अपन डेवलप मेजर करते हैं, ये सब एक अपन पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। बस अभी इतना समझो कि जितने स्ट्रेसेस रीइंफोर्स बीम्स में आ रहे थे, टेंशन स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस, उतनों से भी हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमें और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा रजिस्ट करवाना है। तो अपन क्या करते हैं कि मेरी जो गडर है उसमें क्या करते हैं, ऐसे डक्ट बना देते हैं और उसको पहले से ही इसमें क्या करके रख देते हैं, टेंशनिंग करके रख देते हैं। ठीक है, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये हमारी डक्ट थी। अब इसमें अपन एक डक्ट बना देते हैं और इसमें क्या करते हैं, यहां से भी स्टील डालते हैं, इधर से भी, मतलब ये पूरा डाल के स्टील, और यहां से कर देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, यहां से कर देते हैं फिक्स्ड। अब बोलो, अब इसमें ऑलरेडी इतने टेंशन है, ऑलरेडी इतना ही टेंशन है कि अगर इसके ऊपर और आएगा तो ये रजिस्ट आराम से कर लेगा। ठीक है, बस अभी अपने को इतना से मतलब है कि प्री स्ट्रेस में भी अब दो तरीके का होता है, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में अपन मेंबर कास्ट करने से पहले टेंशन कर देते हैं इसमें, और कास्ट करने के बाद अगर इसमें टेंशन बनाते हैं, टेंशनिंग करते हैं, तो वो कहलाता है पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी दो तरीके होती है, प्री स्ट्रेसिंग, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग। ठीक है, अपन वो देख लेंगे किसके लिए कितना ग्रेड चाहिए अपने को, जो क्वेश्चन आएगा अपन वो देखेंगे। ठीक है, अपने को ये मतलब नहीं है कि प्री स्ट्रेस में अपन को नहीं जाना अंदर। ठीक है, बस अपने को इतना समझो कि अपन क्या करते हैं कंक्रीट में, ये जो कंक्रीट का मेंबर है, ये कंक्रीट मेंबर है, उसमें ऑलरेडी पहले से ही टेंशनिंग करके रख देते हैं। ठीक है, और हाई स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट को यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, काम का हमारा हो चुका है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट।
ठीक है, नेक्स्ट अपन अभी देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप टेंशन मत लो, आपको एक एक चीज अपने को क्लियर होगी, सब क्लियर होगा, बट जितना अपने सिलेबस में अपन उतना ही लेके चलेंगे। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्यों कोई अगर मैं चीज पढ़ रहा हूं, कोई सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब बात आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कंक्रीट कितना, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है अगर मैं क्या लोड लगाऊं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाऊं। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये कंक्रीट का ब्लॉक बनाया, ये कंक्रीट का ब्लॉक बनाया, ठीक है, और उस पर क्या लगाए, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाए। ठीक है, तो जो मैक्सिमम या कंप्रेसिव लोड लगाए, ठीक है, तो जो वो मैक्सिमम स्ट्रेस कर रहा है फेलियर होने से पहले, जो रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये कंक्रीट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है इसको मेजर कैसे करते हैं। मेजर कैसे करेंगे इसको मेजर कंप्लीट? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, क्यूब कास्ट करते हैं, कंक्रीट के अपन क्यूब कास्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जितनी चीज हमारी आरसीसी में काम की आएगी मैं उतना ही बताऊंगा। ठीक है, कितनी इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, सब कुछ अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना काम यहां आ रहा है अपन उतना यहां देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये क्यूब बनाया मैंने, ठीक है, अब IS 456 के अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना कि जो सिलेबस में मैं बताया था कि IS 456 के अकॉर्डिंग ही हमें पूरी डिजाइन चलेगी, सब कुछ हमारा IS 456 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, तो क्यूब कास्ट करते हैं और मिनिमम जो काम की चीजें वो बताऊंगा। देखो 3 सैंपल बनाते हैं। ठीक है, ऑफ साइज भी पता होनी चाहिए, 150 mm साइज होती है क्यूब की। अब क्यूब 150 mm मतलब हर साइड कितनी है, 150 mm की। 3 सैंपल बनाएंगे और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो एवरेज ऑफ 3 सैंपल्स होती है। ठीक है, मान लो एक की आई 10, एक की आई 15 और एक की आई 12, तो इनको तीनों को एवरेज कर दो, डिवाइडेड बाई सब करके 3 से डिवाइड कर देना, वो हमारी क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे करेंगे भैया, इसको मशीन में डाल देंगे और दोनों साइड क्या लगाएंगे, ये मैंने मार्कर है, मार्कर को क्यूब मान लो, तो क्या किया मैंने, कंप्रेशन, अब इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डाला और लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड लगाया, और अगर जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक लोड लगाते रहो। अगर मैंने ये टूटने वाला लोड, क्रैकिंग लोड अगर मैंने मेजर कर लिया, मान लो P है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, सिग्मा C लिखा हूं अभी, P/A होगी ना, बस ये हमें निकल जाएगी। तो तीनों का लोड निकाल के तीनों का एरिया पता ही अपन को, क्यूब का बिल्कुल एरिया बिल्कुल सबका कांस्टेंट होगा, 150 इंटू 150 आ जाएगा सीधे। क्लियर एरिया, तो और बस ऐसे अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अपन वही बात है, जितना काम की चीज है अपन उतना ही देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है अपन उतना ही चल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अब ये नई चीज और क्या आई भैया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसको डिनोट करता हूं FCK से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं बार बार हर अपन पूरे ये यूज करते चलेंगे तो समझ जाना ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट की ये होगी कि स्ट्रेंथ बिलो विच, कि जो स्ट्रेंथ बिलो विच मतलब किसी की वैल्यू, अब कोई एक वैल्यू होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने FCK लिखा है, तो F किसको डिनोट करता है, स्ट्रेस को डिनोट करता है, तो कोई एक स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ठीक है, नॉट मोर देन, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट। ये डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन ही डायरेक्ट आती है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, नॉट 5%, कहां गया, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब ये क्या चीज है भैया, एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, मान लो, अब मैं इसको चीज बता रहा हूं एक एग्जांपल से। मान लो कि मैंने ऐसे क्यूब बनाए, ठीक है, मैंने ऐसे 100 क्यूब बनाए, लेट अस सपोज 100।
ठीक है, एक की स्ट्रेस थी 31, एक था 30, एक था 34, एक था 27, ठीक है। ये 27 ये क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में सारी, ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। अपन ने टेस्ट किया तो उसको तोड़ा, लोड लगाया और इतने पे पता चला कि एक लोड तो इस पे टूट रहा है, एक इस पे टूट रहा है, एक इस पे टूट रहा है, 26, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है। ये मान लो लास्ट में आ रहा है अपनी कितनी 31, 32, 31.5 जो भी, ठीक है। तो 100 में से, ठीक है, 100 में से 5 से भी कम, 5 से भी कम, ठीक है, ऐसे होंगे जो 30 प्लस इसका 5%, ठीक है, इसका 5% कर लो, जितना भी होगा, ठीक है, उतने ही उसके आसपास ही रहेगी, ठीक है। मतलब 30 अगर मैं मान दूं मेरी है तो 30 जो मेरे 5 सैंपल होंगे, मिनिमम 5, ठीक है, वो 30 से क्या होंगे, कम, क्लियर। 30 से ज्यादा ही ज्यादा मिलेगा अपन को, 30 या 30 से ज्यादा ही मिलेगा, 30 से कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मतलब कहने का सेंस सिर्फ और सिर्फ 5, अगर 100 टेस्ट कर रहा हूं तो सिर्फ 5 ही ऐसे होंगे जो मेरे को 30 से कम देंगे। देखो एक ये 2 तो यही मिल गए, ठीक है, और बिल्कुल और आगे आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की मतलब समझो कि अगर मैंने 100 टेस्ट लगाए, 100 क्यूब के ऊपर टेस्ट किया तो 5 से भी कम ऐसे होंगे जो 30 से कम देंगे, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 कहलाएगी, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, उसमें ये चीज आती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने को याद करने वाली बात है, ये डेफिनेशन अब रट लो, कुछ भी कर लो, समझ लो जैसे भी, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। तो अब इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, जो हमारा आईएस कोड है वो हमें इसको डिनोट करवाता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। अब कॉन्क्रीट आ जाती है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट का ग्रेड, ठीक है। इसी में ही आता है, इसमें इसी टॉपिक में आएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मैंने बोला M10, अगर ये कहीं वर्ड लिखा हुआ है तो M का मतलब होता है मिक्स और 10 का होता है, 10 का मतलब होता है इसकी क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, नॉट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैं कंक्रीट को डिनोट क्या करूंगा, कंक्रीट को कैसे पता चलेगा कि मेरा, अब देखो जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से बनाया था मैंने, चीज बनाई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जितने भी क्यूब बनेंगे सब बिल्कुल बराबर बराबर, सीमेंट भी उतना ही डालूंगा, सैंड भी उतना ही डालूंगा और वाटर भी उतना ही डालूंगा या एग्रीगेट भी उतना ही डालूंगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग रेशियो होगा, ठीक है, क्योंकि एक मटेरियल, एक कंपोजिट मटेरियल है वो कंक्रीट, एक हेट्रोजीनियस मटेरियल है, ठीक है। तो सबका क्या क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे भैया, किसी में सैंड ज़्यादा आ गई, किसी में एग्रीगेट ज़्यादा आ गया, किसी में सीमेंट ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो ये ग्रेड इसी से ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो M20 है तो क्या है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर कैसे ये वो होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट को मैं बोलूंगा, ये हटाओ इसको, अब काम की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा, यहाँ मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख रहा हूँ, यार ये जी बनता ही नहीं है जी, यहाँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख रहा हूँ और यहाँ टाइप ऑफ कंक्रीट लिखूंगा। अब ये टाइप कोई वैसा नहीं, अपन ने जो बेसिक 3 टाइप देखे थे, आरसीसी, प्लेन और प्रीस्ट्रेस, वो है, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप लिख रहा हूँ या इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। तो पहला अगर ऑर्डिनरी टाइप है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डिनरी टाइप ऑफ कंक्रीट बोलूँ तो कितना होता है, M10 से लेके M15 M20 भाई, ठीक है, M20 तक। सेकंड स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलूं, स्टैंडर्ड कंक्रीट जो अपना ज़्यादा यूज़ होता है ना, वो यही होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक है, M20 से M55 तक, ठीक है। ये M20 यहाँ मतलब M20 से M55 यही है, M10 और M15 अपना ऑर्डिनरी है। तीसरा ऑर्डिनरी हो गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, वो कहलाएगा हमारा M60 एंड अबोव, ठीक है। 60 का मतलब समझे, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर से क्या होंगे, जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो 5 से भी कम होंगे, जितने भी 5% से भी कम होंगे। अगर मैं अगर 10 टेस्ट कर रहा हूं तो 10 का 5% का जितना भी होगा उससे कम ही फेल होंगे, 60 से कम ही उतने ही आएंगे, ठीक है, 60 से ज़्यादा ही चलो, तो ये अपन ने देखा कि जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है,
ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो 3 अपने जो बेसिकली बहुत तरीके के होंगे, M10, M5 और M7.5 भी आएगा, वो अपन जब आगे देखने वाले हैं तब देखेंगे उनका रेशियोज। जब अपन रेशियो देखेंगे ना कि अब सबका अलग अलग रेशियो है, इसमें सैंड अलग, इसमें सीमेंट अलग, सबका अलग अलग रेशियोज होगा, स्पेसिफिक रेशियो होगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन यहीं पर ही इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, आगे अपन कोडल प्रोविजंस भी ऐसे देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आरसीसी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप एक एक चीज में आपको एकदम बेसिक से कवर करके चलेंगे, बट जितना हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितना हमारा सिलेबस का है पार्ट, उतना ही कवर करके चलेंगे। मेरे साथ जुड़े रहो, इंटीग्रेटेड के साथ जुड़े रहो, आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग का एकदम कंप्लीट, और हाँ जीके भी चल रहा है हमारे लेक्चर, हमारे इसमें चैनल में। ठीक है, तो फॉलो करो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेटेड। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.